सभी स्टूडेंट का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं बाल्यावस्था में इससे पहले 2 लेक्चर की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और ये आज तीसरा लेक्चर है। उन 2 लेक्चरों में उसका परिचय बाल्यावस्था का और सेकंड में और भी किन नामों से उसको जाना जाता है इसके बारे में बताया था। देखिए, इस लेक्चर में भी आप उन्हीं नामों को यहाँ पाएंगे, लेकिन आज उन नामों को किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है इसके बारे में बताया जाएगा। आप परिभाषा के रूप में लें, स्टेटमेंट के रूप में लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अक्सर ये स्टेटमेंट या परिभाषाएं टेट में और सी टेट में अक्सर पूछता रहता है। देखिए, जैसा कि पहला ये लिखा हुआ है, इसमें जीवन का निर्माणकारी काल है, तो ये सिगमंड फ्राइड ने बोला था। और यही पिछले लेक्चर में निर्माणकारी काल से संबंधित क्या कहना चाहिए कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में मैंने बताया था। देखिए, यहाँ समझने की आप प्रयास करिएगा कि निर्माणकारी जो काल है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो ये निर्माणकारी काल क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा इस अवस्था में जो 6 से 12 वर्ष की है, लगभग 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। और जब वो स्कूल जाता है तो अपने वातावरण को छोड़कर एक नए वातावरण में, मैं स्कूल के वातावरण की यहाँ बात कर रहा हूँ और जो छोड़ने वाले वातावरण की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसके परिवार का वातावरण है। छोड़ने का मतलब है कि 5-6 घंटे के लिए वो स्कूल में आता है, तो एक नए वातावरण से वो परिचित होता है। और जब वो नए वातावरण से परिचित होता है तो उसका निर्माण यहाँ प्रारंभ हो जाता है। वो नए वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो उस तथ्य को देखते हुए सिगमंड फ्राइड साहब ने इसको निर्माणकारी बोला है। देखिए, जो दूसरे नंबर पर मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर किसी न किसी रूप में ये आता रहता है। और इसको क्रो ने अपने स्टेटमेंट के रूप में इसको शामिल किया है और बोला है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी होगी। इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो ये क्रो से संबंधित है। नंबर 3 की हम बात करें तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा एवं आनंददायक काल, ये कोल एंड बुश ने बोला है। कोल एंड बुश ने, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा एवं आनंददायक काल है। यही से संबंधित बोला गया है कि यदि आपको भगवान ये जीने की इच्छा जाहिर करे आपसे कि हम आपको जीवन दान देते हैं और आप किस जीवन में जाना चाहेंगे, किस अपने जो स्टेज हैं आपकी, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, तो 21 स्टेज में जाना चाहेंगे। तो कोल और बुश ने स्टेटमेंट किया है कि बच्चा या मैं खुद या कॉल बुश की बात कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि हमको पुनः बाल्यावस्था में वापस किया जाए। उसका कारण ये होता है कि ये एक आनंददायक काल है, यही बच्चे का विकास शुरू होता है। जबकि अन्य अवस्थाओं की बात करें तो वहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। लेकिन ये वाला जो एज है, 6 से 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप बाल्यावस्था में जाके देखिए कि आपने कितने आनंद में जीवन व्यतीत किया है इस बाल्यावस्था में। चलिए 4th नंबर पर आते हैं। यहाँ पर 4th नंबर पर बताया गया कि बाल्यावस्था में व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का निर्माण होता है। ये ब्लेयर एंड सिम्पलसन मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है। और देखिए, जितने भी स्टेटमेंट यहाँ दिए जा रहे हैं, एक आप गांठ बांध लीजिए, आप एक अपना तथ्य निर्धारित कर लीजिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बना लीजिए कि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका कारण ये है कि बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ पर एक नए वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, उसको एक टोली मिल रही है, उसे एक गैंग मिल रहा है, जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो इतने सारे परिवर्तन उसको सिर्फ इसकी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है। और देखिए, स्कूल एक आम जगह नहीं है, वो 4 दीवारी जरूर है कि एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में विभिन्न वातावरण से, विभिन्न जाति धर्म से लोग बच्चे आते हैं और वो 4 या 5 घंटे रुककर स्कूल में अन्य लोगों को भी अपने पिछले वातावरण से उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ बाल्यावस्था से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे इसी की वजह से हैं क्योंकि वो बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर रहा है। तो आप इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखिए कि आप इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिए कि बच्चा स्कूल जा रहा है, इसलिए उसमें इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। 5 नंबर पर जाते हैं तो
6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि की एक पूर्व विशेषता है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कोल एंड बुश कहना चाह रहे हैं कि जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो अवधि है उसकी एक अपूर्व विशेषता है। और विशेषता क्या है कि यहाँ बच्चा जो बालक है उसकी मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन क्यों हो रहा है? 5 साल तक बच्चा घर में रहा, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों के साथ रहा, लेकिन जब बच्चा स्कूल में पहुंचा तो वहाँ बहुत सारे मित्र मिले इसको, एक टोली में शामिल हुआ, तो आज उसकी रुचि दूसरे को देखकर रुचि में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है ना? तो जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि सारे परिवर्तन है स्कूल जाने की वजह से हैं। तो ये 6 से 12 वर्ष की अवधि में एक अपूर्व विशेषता वो क्या है? मानसिक रुचियों में उसका स्पष्ट परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। बच्चा स्कूल से वापस आकर आप अपने याद करिए, जब आप फर्स्ट क्लास में स्कूल ज्वाइन किया था आपने, और क्या मांगे नहीं थी आपकी पेरेंट्स से, और वो मांगे क्यों रही आपकी? क्योंकि आपने स्कूल में जाकर देखा अन्य बच्चों को, अपने साथियों को, और आपकी रुचि थी, उनमें परिवर्तन आया उनको देखकर। 6वें नंबर पर जाएं यहाँ पर, तो बाल्यावस्था छदम परिपक्वता मिथ्या परिपक्वता का काल है। इसको रॉस एंड जेम्स ने बोला है। वहाँ पिछले लेक्चर में जब मैंने इसके बाल्यावस्था के अन्य नाम बताए थे, वहाँ भी इसको मैंने बताया था छदम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का इसका एक दूसरा नाम है। मैं आपको ही बोल रहा हूँ, छदम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो 2 एग्जाम्पल दिए थे। आप अपने पेरेंट्स के साथ उनको देख कर ऐसी कुछ क्रियाएँ करते हैं, तो वो आप या तो पिछले लेक्चर को आप निकालें कि उसमें मैंने इसके क्या एग्जाम्पल दिए थे, या फिर आपको याद हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी वो क्रियाकलाप हैं जिसको देखकर मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि ये बाल्यावस्था के बच्चे हैं, उनके अंदर जो परिपक्वता है वो छदम है, झूठी है, दिखावा है, केवल वो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। इसके कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उनको। नंबर 7 पे है आपकी बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। ये किलपैट्रिक ने बोला है, ये पिछली बार भी मैंने उसमें बता चुका हूँ, और यहाँ से इसको उठाया गया प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण एक दूसरा नाम इसका बोला गया है, और जहाँ मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिया था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण में, पिछले लेक्चर को आप खोलिए, और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण किसको बोलते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। नीचे आप स्टूडेंट अपने नाम लिखेंगे और ये कमेंट करेंगे कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण और छदम परिपक्वता के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। ये आप सही तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके नोट्स सही तरह से बन सकें। मैं साइड से हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।